हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस आज मैं इस वीडियो में क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.6 की क्वेश्चन नंबर 2 की फर्स्ट पार्ट कराऊंगा। और गाइस आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अब चलिए गाइस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले क्या कहा, फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज ए पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हैंस फाइंड देयर सोल्यूशन। तो गाइज यहाँ कहा है कि नीचे दिए गए प्रॉब्लम को हमें इक्वेशन बनाना है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। तो देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या कहा, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। तो गाइज क्वेश्चन ने क्या कहा मैं अच्छे से समझाता हूँ। तो गाइज यहाँ क्वेश्चन रितु के बारे में कह रहा है कि गाइज रितु एक बोट चलाती है डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम में। और डाउन स्ट्रीम में कहा है कि वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर बोट चला लेती है। और अप स्ट्रीम के बारे में कहा है कि अप स्ट्रीम में रितु 2 घंटे में सिर्फ 4 किलोमीटर चला पाती है। और हमें कहा है कि गाइज ये बोट की स्पीड निकलना है स्टिल वाटर में, मतलब पानी जब हिलेगा नहीं, मतलब स्थिर रहेगा, तभी नाव की स्पीड कितना है वो हमें निकलना है। और कहा है कि गाइस ये डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम में जो पानी चलता है कितने स्पीड में चलता है वो पानी की स्पीड भी हमें निकलना है। तो गाइस मैं पहले डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम के बारे में समझा देता हूँ। गाइस डाउन स्ट्रीम कब होता है, पकड़ लो गाइस ये बोट इधर जा रहा है और पानी भी इधर ही फ्लो कर रहा है, मतलब ये बोट भी चल रहा है इधर और पानी भी उसको नीचे से धक्का लगा रहा है। तो इस कंडीशन में अगर मैं बोट की स्पीड x पकड़ लूँ और y पकड़ लो कि पानी की स्पीड, तो इस कंडीशन में ये जो बोट है कितने स्पीड में चलेगा, x प्लस y स्पीड में चलेगा ना। मतलब गाइस डाउन स्ट्रीम में जब 2 घंटे में 20 किलोमीटर गया था ये बोट, तब स्पीड था x प्लस वाई, मतलब बोट का भी पर्सनल स्पीड था और पानी का जो स्पीड था वो ऐड हो गया। उसके बाद अप स्ट्रीम को देखो गाइज, अप स्ट्रीम में क्या होता है, अप स्ट्रीम में पकड़ लो ये बोट इधर जा रहा है और पानी क्या करेगा, पानी उल्टा उसको पीछे से धकेलेगा। मतलब गाइज ये पानी की स्पीड जो है वो बोट की स्पीड से माइनस होगा। मतलब ऐसा होगा कि बोट की अगर स्पीड हमने x लेट किया था तो इस कंडीशन में ये बोट चलेगा कैसे, कितने स्पीड में चलेगा, ये बोट का जो स्पीड है वो तो रहेगा, उससे माइनस होगा पानी की स्पीड। मतलब पानी का स्पीड कितना है, हमने y लेट किया था तो x माइनस वाई स्पीड से इस कंडीशन में चलेगा अप स्ट्रीम में। गाइस हमें क्वेश्चन ने कहा है कि ये बोट की स्पीड स्टिल वाटर में, मतलब नॉर्मल पानी में जब कोई पानी का फ्लो नहीं रहेगा उसमें नाव की स्पीड कितना है, मतलब हम x निकालेंगे तो हो जाएगा। और उसके बाद कहा है कि पानी की स्पीड कितना है, वो फ्लो की स्पीड कितना है, तो हम y निकालेंगे तो हो जाएगा। तो चलिए गाइस निकलते हैं। तो गाइस देखो यहाँ जैसे समझाया था वैसे ही लेट कर लिया। स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर, मतलब ये रितु की बोट या रितु जब स्टिल वाटर में रहेगा, मतलब पानी का कोई भी फ्लो नहीं रहेगा, उस समय बोट की स्पीड होगा x किलोमीटर पर आवर। बोट की या उसकी एक ही बात है, x किलोमीटर पर आवर लेट किया था। उसके बाद स्पीड ऑफ स्ट्रीम y किलोमीटर पर आवर, मतलब ये पानी की फ्लो जब होगा कितना स्पीड होगा, y किलोमीटर पर आवर लेट कर लिया। अभी हम x निकालेंगे तो रितु की बोट की स्पीड निकल जाएगा और y निकालेंगे तो पानी की फ्लो की स्पीड निकल जाएगा। यहाँ मैं स्पीड की फॉर्मूला लगाऊंगा, तो मैं लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। स्पीड की फॉर्मूला गाइज होता है स्पीड इक्वल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। गाइज यहाँ पहले क्वेश्चन डाउन स्ट्रीम के बारे में बता रहा है, इसलिए हम डाउन स्ट्रीम में जब स्पीड को कैलकुलेट किया था तो क्या हुआ था, x प्लस वाई था डाउन स्ट्रीम में। तो गाइज स्पीड की जगह हम x प्लस वाई लिख लेंगे। और डिस्टेंस गाइज, डिस्टेंस कितना तय किया था 20 किलोमीटर, तो डिस्टेंस की जगह 20 किलोमीटर लिख लेंगे। और टाइम कितना लगा था 2 आवर्स, मतलब डाउन स्ट्रीम में 2 आवर्स में 20 किलोमीटर ट्रेवल किया था, तो टाइम में होगा गाइज 2। अभी गाइज इसको क्रॉस करेंगे, 2 यहाँ डिवाइड में है, इस साइड में आएगा, नहीं तो यहाँ काट ही लेते हैं। 2 में 1 टाइम्स, 0 में 0 टाइम, तो गाइस क्या निकला, x प्लस वाई इक्वल 10 निकला। इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ। गाइस ये डाउन स्ट्रीम से निकला। उसके बाद गाइस क्वेश्चन ने कहा है कि अप स्ट्रीम के बारे में। अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर जाता है 2 आवर्स में, तो गाइस ये अप स्ट्रीम के लिए लिखा था हमने। अगेन
गाइस आप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर जाता है 2 आवर्स में, तो यहाँ भी हम स्पीड की फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इक्वल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। इस बार स्पीड होगा आप स्ट्रीम की स्पीड। आप स्ट्रीम की स्पीड क्या होता है गाइस, x माइनस वाई, क्योंकि पानी पीछे से खींचता है, पानी की जितना पावर है वो यहाँ से माइनस होगा बोट की स्पीड से। तो गाइस आप स्ट्रीम में ये बोट की स्पीड था x माइनस वाई। इस स्पीड से 4 किलोमीटर चलता है, डिस्टेंस कितना है 4 किलोमीटर, और टाइम कितना लगता है 2 घंटे। ये था गाइस, यहाँ मैंने समझा दिया था ये कैसे हुआ था। तो यहाँ भी गाइस 2 से 4 में 2 टाइम्स, और बचा क्या गाइस, यहाँ x माइनस वाई बचा और इक्वल के उस पर 2। इसको मैं इक्वेशन 2 नाम दे देता हूँ। अभी गाइस इक्वेशन 1 एंड 2 निकल गया। यहाँ से मैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके x एंड y निकाल लूँगा। तो गाइस यहाँ मैं देख रहा हूँ इक्वेशन 1 एंड 2 माइनस करेंगे तो x एलिमिनेट हो जाएगा, y निकल जाएगा। तो मैं यही कर रहा हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ इक्वेशन 1 माइनस 2। तो गाइज 1 से 2 माइनस करेंगे, इसीलिए 1 पहले लिखेंगे, x प्लस वाई इक्वल 10, और 2 नीचे लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल 2। तो गाइज इक्वेशन हम जब माइनस करते हैं नीचे वाले इक्वेशन को उल्टा पकड़ते हैं, जैसे कि ये प्लस x माइनस x हो जाएगा, ये माइनस वाई प्लस वाई हो जाएगा, और ये +2 -2 हो जाएगा। गाइज ऊपर वाले को उल्टा नहीं पकड़ते हैं। अब ये -x प्लस x कटेगा, ये माइनस से उल्टा पकड़ेंगे तो ये प्लस वाई मिला के +2y हो जाएगा। और यहाँ गाइज प्लस है तो इसको हम -2 पकड़ेंगे, तो +10 से -2 गया तो +8 बचेगा। अभी यहाँ से गाइज हमें y की वैल्यू चाहिए तो y रखेंगे, और इक्वल के उस पर 8 है, और 2 मल्टीप्लाई था इक्वल के उस पर जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। अभी 2 से 8 में 4 टाइम्स जाएगा तो y इक्वल निकल गया गाइस 4। तो गाइस ये पानी की स्पीड निकल गया। अभी y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 या तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारा x की वैल्यू भी निकल आएगा। तो गाइस मैं y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूँ, एक बार लिख लेता हूँ। देखो लिख लिया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, मतलब ये y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो एक बार मैं इक्वेशन 2 को लिख लेता हूँ, उसके बाद y की वैल्यू पुट करूँगा। इक्वेशन 2 है x माइनस वाई इक्वल 2, x माइनस वाई इक्वल 2। अभी गाइज यहाँ y की जगह y की वैल्यू पुट करेंगे, x जैसे है वैसे ही रखता हूँ, उसके बाद माइनस y की जगह 4, y की वैल्यू 4 है, 4 बिठाया इक्वल में 2। अभी गाइज यहाँ से हमें x चाहिए तो x रखेंगे, इक्वल के उस पर 2 है, और गाइज ये -4 इक्वल के उस पर जाएगा तो ये +4 बन जाएगा। अभी गाइज हमारा x निकल गया कितना, 2 + 4 कितना होता है गाइज 6 होता है। तो गाइज y निकला 4 एंड x निकला 6। y था गाइज ये पानी की स्पीड, पानी जब डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम में चलेगा तभी ये 4 किलोमीटर पर आवर में चलेगा, और ये x था हमारा ये बोट की स्पीड। बोट जब चलेगा स्टिल वाटर में, जब पानी स्टिल रहेगा तब बोट 6 किलोमीटर पर आवर में चलेगा, क्योंकि x की वैल्यू निकला 6। तो ये हम अच्छे से लिख लेते हैं। तो देखो गाइस अच्छे से लिख लिया, स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर 6 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि x 6 निकला था, और लिखा स्पीड ऑफ स्ट्रीम 4 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि y 4 निकला था। मतलब पानी की फ्लो की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है और बोट की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है। तो गाइस ये था इस पार्ट की सोल्यूशन। आई होप गाइस अच्छे से समझ में आ गया होगा, और समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।